8th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण, इसके बारे में पढ़ा। टाइम, वर्क एंड स्पीड, समय, कार्य और वेग, इसमें जो है कि ये जो वेरिएशन का यूज कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 में देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब, मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय। ये तुम्हें बताना है कि कौन सा इन्वर्स वेरिएशन है कि नहीं, प्रतिलोम विचरण है कि नहीं। तो अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनकी संख्या और उनके द्वारा लगने वाला जो समय है। तो तुम्हें पता है कि अगर वर्कर ज़्यादा होंगे तो समय कम लगेगा और अगर वर्कर कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो फर्स्ट वाला लिख देंगे कि इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। फिर सेकंड देखो है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी भरने के लिए लगने वाला समय। नल होगी, अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो वो जो है कम समय में वो टैंक को भर देंगे, और अगर उनकी संख्या कम होगी नल की तो ज़्यादा समय में लगेगा। इसका मतलब ये भी इन्वर्स वेरिएशन है, प्रतिलोम विचरण है। तो ये भी हम लोग लिखेंगे इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। ये जो थर्ड है देखो यहाँ पे, पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ द व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट, वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य। तो अभी देखो अगर पेट्रोल सपोज 1 लीटर भरोगे और समझो आज के डेट में 10 रुपीज़ लगता है। अगर 2 लीटर लोगे तो 220, 3 लीटर लोगे तो 330, मतलब एक बढ़ेगा तो उतना उसका जो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन नहीं है बल्कि डायरेक्ट वेरिएशन है, यह प्रत्यक्ष विचरण है। तो थर्ड वाला जो है इट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण नहीं है बल्कि इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, यह प्रत्यक्ष विचरण का उदाहरण है। फिर एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस, वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या। तो रेडियस जितना ज़्यादा होगा, त्रिज्या जितना ज़्यादा होगी उतना उसका एरिया जो है ज़्यादा होगा। तो ये भी जो है कि इन्वर्स वेरिएशन नहीं है, इट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, प्रतिलोम विचरण का उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इन्वर्स वेरिएशन है, पहला और दूसरा प्रतिलोम विचरण है, और जो थर्ड एंड फोर्थ है वो इन्वर्स वेरिएशन नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन है। जो थर्ड और तीसरा और चौथा है वह प्रतिलोम विचरण नहीं है, प्रत्यक्ष विचरण है। तभी इसका हम लोग आंसर लिख देंगे। तो फर्स्ट का आंसर लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, यह कथन प्रतिलोम विचरण का है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, और सेकंड का भी वही आंसर होगा। तो सेकंड दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, यह कथन प्रतिलोम विचरण का है। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड है उसका ये आंसर है। तो थर्ड और फोर्थ का आंसर लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, या दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण का कथन नहीं है, या ऐसा भी लिख सकते हैं यह प्रतिलोम विचरण का उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड है और थर्ड और फोर्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 15 वर्कर्स हैं, 15 मजदूर हैं, और एक जो वाल है, दीवार है, उसको 48 आवर्स में 48 घंटे में बना देते हैं। उसी की जगह पे 30 आवर्स में बनाना होगा, उस दीवार को 30 घंटे में बनाना होगा, तो उसके लिए कितना मजदूर लगेंगे। तो अभी देखो 15 है तो 48 आवर्स, तो अगर 30 आवर्स है तो 30 आवर्स में इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अभी ये 48 से 30 हो गया, मतलब कम हो रहा है।
तो इसका मतलब वर्कर ज़्यादा लगेंगे, मतलब एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, वर्कर कम है तो आवर ज़्यादा लग रहा है। अभी यहाँ पे आवर कम हो गया तो वर्कर ज़्यादा लगेंगे, इसका मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन है। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n एंड टाइम टेकन टू बिल्ड अ वॉल बी t आवर्स। माना मजदूरों की संख्या n तथा दीवार बनाने में t घंटे लगते हैं, तब एक घटेगा एक बढ़ेगा, इसलिए इट इज ए इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण है। इसके बाद लिखेंगे n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, देयरफॉर t इक्वल टू k। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण है। अब इधर लिखेंगे व्हेन यानी नंबर ऑफ वर्कर, मजदूर कितने 15 थे, व्हेन यानी इक्वल टू 15 तो t इक्वल टू 48 आवर्स, 48 घंटे हैं। तो अभी ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर 15 इंटू 48 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 48 को, तो आ जाएगा 720, k इक्वल टू 720 आ जाएगा समीकरण। एन टी इक्वल टू के, तो एन टी इक्वल टू के मीन्स कितना आ गया 720, तो एन टी इक्वल टू 720। ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गया, विचरण का समीकरण हो गया। तो अभी ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, ये इक्वेशन के अंदर, देयरफॉर एन ये निकालना है और टी इक्वल टू कितना है 30 इक्वल टू 720, 720 अपॉन 30। अभी ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा, एन इक्वल टू 24। इसका मतलब न वर्कर्स कितने लगेंगे 24। तो आंसर लिख देंगे एन इक्वल टू 24, तो 24 वर्कर विल बी रिक्वायर्ड, 24 मजदूर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय द मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। दूध भरने वाले जो यंत्र से 3 मिनट में 120 थैली भरते हैं, आधे लीटर के 120 थैलियाँ भरते हैं, तो 1800 थैली भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी n एंड द टाइम टेकन टू फिल द बैग्स बी t। माना थैलियों की संख्या n तथा लगने वाला समय t है। अब देखो ये जो है बैग जितने ज़्यादा होंगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, यानी अगर बैग की संख्या बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा और बैग की संख्या कम होगी तो समय भी कम लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन है या प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए इसे लिखेंगे देयरफॉर n is directly proportional to t, therefore n equal to kt, where k is constant, k अचरांक है, when जब n बराबर कितना 120 तो टाइम कितना लगता है 3 मिनट्स, तो t इक्वल टू 3 मिनट्स। तो इसके अंदर रखो देयरफॉर 120 इक्वल टू k इंटू 3, अभी 3 से इसको डिवाइड करेंगे इक्वल टू k, अब 3 से इसको डिवाइड करो देयरफॉर k इक्वल टू आ जाएगा 40। देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो k कितना हो जाएगा 40। तो k का वैल्यू आ गया। अभी हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तब ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण n इक्वल टू, अभी इसके अंदर रख देंगे, तो n इक्वल टू k मीन्स 40, तो n इक्वल टू 40 इंटू 80, तो n इक्वल टू 40t। तो अभी जो है कि 1800 बैग है, यानी n इक्वल टू व्हेन n इक्वल टू 1800, तो टाइम उसको कितना लगेगा t फाइंड आउट करना है, लगेगा 1800 बैग को फिल करने के लिए 45 मिनट्स।
1800 बैग को भरने के लिए उसे लगेगा 45 मिनट। तो आंसर लिख देंगे, इन 45 मिनट्स 1800 बैग्स फिल विथ मिल्क। 45 मिनट में दूध के 1800 थैलियाँ भरेगी। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में स्पीड ऑफ द कार जो है, कार की स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो है कि उस दूरी से उसे कोई कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है तो उसके लिए 8 आवर्स लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। लेकिन वही डिस्टेंस उसको 7.5 आवर में, 7.5 घंटे में तय करना होगा। तो जो कार की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तथा वो जो उसकी स्पीड में जो है कि इंक्रीज इन स्पीड, उनकी जो कार की जो गति है वो कितनी बढ़ाने पड़ेगी, ताकि वो जो जितनी दूरी वो 8 घंटे में तय किया है उसको 7.5 घंटे में तय करेगा। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी एस एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल सम डिस्टेंस बी टी। माना कार की चाल एस तथा लगने वाला समय टी है। तो अब देखो, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड जो है कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन। तो इट इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन, यह प्रतिलोम विचरण है। Therefore, S is inversely proportional to T. Therefore, S equal to K upon T. अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी लिखेंगे व्हेन S इक्वल टू 60, T इक्वल टू 8 आवर्स। तो ये अभी इसको देखो, इसके अंदर रख देंगे S की जगह 60 और T की जगह 8। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो आ जाएगा K इक्वल टू 480। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इससे निकालेंगे तो एस टी इक्वल टू के, यानी एस टी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एस टी इक्वल टू के मतलब कितना आ गया 480। तो एस टी इक्वल टू 480। अब क्वेश्चन में दिया कि अगर टाइम कितना लगता है 7.5 आवर, 7.5 घंटे लगते हैं, तो 7.5 आवर यानी 7.5 आवर। तो यस फाइंड आउट करेंगे, यस कितना होगा। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यस देयरफॉर यस इंटू टी मतलब 7.5 इक्वल टू ये 480। देयरफॉर यस इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 7.5। अब देखो ये नीचे ना डेसिमल है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 10 से इसे गुणा और भाग कर दो। तो यस कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4800 अपॉन 75। अब इसको जो है कैंसिल करेंगे, तो ये मैंने 15 से 15 5 जा 75, 15 5 75, 15 से करो, 15 3 जा 45, 3 आएगा, 52 जा 30 और ये 0, 15 3 45, 3 बचा, 15 दूना 30 और फिर ये 0। तो फिर इसको 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 1 कम 5, 5 6 का 30, 5 चौक का 20। तो अभी हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन स्पीड, होगा 64 माइनस 60, क्योंकि पहले 60 थी अभी 64 हो गया, तो उसके अंदर कितनी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कार इज 4 किलोमीटर पर आवर। कार की गति में वृद्धि बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 किलोमीटर अगर उसका स्पीड बढ़ा देंगे तो 8 घंटे की जगह वह 7.5 घंटे में वह जो है कि दूरी कवर कर लेगा, पूरी कर लेगा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर नंबर 7 था उसका 7.3 कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।